Assalamualaikum dear students of the Knowledge School, Kite Campus Lahore. Students, as you know that we are doing our unit number 10, Basic Concepts of Geometry. आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 14 है। तो एक्सरसाइज में हम लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। होपफुली कि आपको समझ भी आ गए होंगे और आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें वो कह रहे हैं हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी डू यू फाइंड इन द फिगर बिलो। तो स्टूडेंट्स ये फिगर उन्होंने दी हुई है और वो पूछ रहे हैं कि पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी इस फिगर में कितने हैं, इस फिगर में कितने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपको पता है कि जहाँ पर टू लाइंस जो है आपस में जिस पॉइंट से गुजरती हैं, 2 या 3 4 जितनी भी मैक्सिमम लाइंस, आपको पता है एक पॉइंट से जितनी काफ़ी सारी लाइंस जो हैं अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से सारी लाइंस पास करती हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमें दिया है, जो पूछना वो चाह रहे हैं, वो ये है कि हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी, कि इस फिगर में, ये टोटल फिगर में कितने कंकरेंसी पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर एक से ज़्यादा लाइंस जो हैं पास हो रही हैं या दो से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हम ढूंढ लेते हैं। आप देखें यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है, कॉमन पॉइंट सबसे ऊपर ही है। फिर आपके पास एक ये पॉइंट है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट, फिर ये फोर्थ है, फिर यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स और ये 7 पॉइंट। तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी हैं? 7 पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जो मेरे लास्ट लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी, उनको ज़रूर कंसर्न करें, एटलीस्ट 2 टाइम्स देखें उनको, ताकि आपको जो है सारे डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कितने इसमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में दे आर सेइंग दैट ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे जैसे वो कहते जाएंगे आपने करता जाना है। इसमें सबसे पहला स्टेप उन्होंने हमें कहा कि आपने लेंथ 3.5 सेंटीमीटर का एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसका नाम आपने रखना है 3 ए बी। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ ए सी एंड बी सी ऑन वन साइड ऑफ द लाइन। लाइन के एक साइड पर आपने ए सी बनाना और दूसरी साइड पर आपने बी सी बनाना। नाउ टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी। अब जो लाइन सबसे पहले ए बी आपने लगाई थी, उस पर कोई भी एक पॉइंट लगा लें और उसका नाम डी रख दें। फिर आप डी सी बनाएं। इज़ देयर एनी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी? क्या आपको कोई कंकरेंसी पॉइंट मिलता है? विच लाइन्स और रेज आर कंकरेंट? तो कौन सी लाइन्स और रेज जो है आपस में कंकरेंट है? स्टेटमेंट समझ आई स्टूडेंट्स? एक दफ़ा फिर आपको अब जो है फिगर के अकॉर्डिंग बताती हूँ। देखें, फिगर में वो कह रहे हैं कि आपने क्या लाइन करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पर, हाँ ये देखें, उन्होंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करें जिसका नाम रखें यहाँ पर ये ए बी। ये हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सेकेंडली उन्होंने कहा था कि ड्रॉ ए सी। ये ए सी हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया। एंड थर्डली दे आर सेइंग दैट बी सी ड्रॉ करें दूसरी साइड पर। ये बी सी पर हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी और इनको आपस में हमने मीट कर देना है। अब कोई भी पॉइंट टेक कर लें इस ए बी लाइन पर, कोई भी पॉइंट टेक कर लें डी। यहाँ पर हम खुद से एक पॉइंट डी ले लेते हैं और इसको हमने सी के साथ, ये जो सी पॉइंट है इसके साथ हमने ऐसे करके मीट करना है। कर दिया। अब इतना करिए तो फिगर हमने बना ली। अब इस फिगर को बनाने के बाद वो कह रहे हैं आप हमें ये बताएं क्या यहाँ पर आपको कोई पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिलता है? तो स्टूडेंट्स आप खुद देखें कि आपको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपका क्या है कि आपने देखना है कि कोई लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये जो सी पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ठीक हो गया। तो देखें, इसका आंसर आप इस तरह से मेंशन करेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज सी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज सी।
कि आपका कंकरेंसी पॉइंट सी है, उसके अलावा ए सी, डी सी, बी सी आर कंकरेंट। ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। यहाँ पर ये देखें, ये उन्होंने पूछा था विच लाइंस और रेज आर कंकरेंट, कि कौन सी लाइंस और रेज जो हैं वो आपस में कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब कि एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है। तो कंकरेंसी पॉइंट हमारा सी है, और सी पॉइंट में से हमारे पास जो जो सी लाइंस पास हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन है ए सी, सेकेंड है हमारे पास बी सी, और द थर्ड वन इज़ डी सी। ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी सी है, और इनको कौन सी लाइंस हम कहेंगे, कंकरेंट लाइंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंकरेंसी और कंकरेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, तो आप ये क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, डेफिनेशंस को बार बार पढ़ें और देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ भी बता रही हूँ कि कंकरेंसी पॉइंट वो है जहाँ से एक से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो पास करती हैं, उस पॉइंट को कंकरेंसी पॉइंट कहते हैं, और जो सी लाइंस पास हो रही होती हैं उस पॉइंट से उसको हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है कुछ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाएं। आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, तो इसमें आपने हमारे पास लास्ट आपका जो बुक का क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स उन्होंने आपको फर्स्ट जो एमसीक्यूज दिया है उसमें वो पूछ रहे हैं मैनी सर्कल्स ड्रॉन अराउंड द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये ट्रू और फॉल्स आपने बताना है इसमें क्वेश्चन में। इसमें जो पूछना वो चाह रहे हैं वो यही है कि ये बात ठीक है या गलत है। मैनी सर्कल ड्रॉन अराउंड द सेम सर्कल, के एक सर्कल के साइड पर और अगर सर्कल्स बना दिए जाएं तो उन सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इनको वाकई हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो ये हम बात जो है ये ट्रू है। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ट्रू। ठीक, सेकंड देखें पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होती हैं, ए ऑप्शन में वो कह रहे हैं मीट एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज नेवर मीट। द फोर्थ ऑप्शन इज डी, बी, डी ऑप्शन में इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि अब आप खुद देखें कि इन फोर्थ ऑप्शंस में आपको कौन सी बात ठीक लग रही है कि पैरेलल लाइंस जो हैं क्या वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, कि वो कभी नहीं मिल रही। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो बिल्कुल इस तरह से सीधी होती हैं, बिल्कुल सीधी लाइंस होती हैं ऐसे, और दूसरी उसके बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ऐसे। तो जितना भी आप इन्हें आगे स्ट्रेट खींचते चले जाएंगे, एक्सटेंड करते चले जाएंगे, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट ही यही है, डेफिनेशन ही उसकी यही है कि ये आपस में कभी नहीं मिलती। तो जो लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक जा रही है, सी वाली, नेवर मीट। ठीक, थर्ड वन इज अ सॉलिड क्यूब हैज़ डायमेंशंस। सॉलिड क्यूब की कितनी डायमेंशंस होती हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस और 4 डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब है कि उसकी कितनी साइड्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्यूब की हम एक तो उसकी लेंथ होगी, दूसरी उसकी विड्थ होगी, और जो थर्ड वन डायमेंशन है वो उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, तो सॉलिड क्यूब की कितनी डायमेंशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशन है। फोर्थ एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अ प्लेन। प्लेन के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहली स्टेटमेंट वो कह रहे हैं अ प्लेन हैज़ 1 dimension, a plane has 3 dimension, plane has 2 dimension, a plane has length only। तो प्लेन में 2 डायमेंशन है, एक उसकी लेंथ होगी और एक उसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो आपके पास इसकी ट्रू ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये उन्होंने आपको जो है इसकी फिगर भी दे दी है, ये ए बी, इसको देखते हुए अब आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट में वो कह रहे हैं लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट विच कैन बी काउंटेड। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ए में उन्होंने कहा है कि ये जो लाइन ए बी लगी हुई है इसके ऊपर इतने पॉइंट्स हैं कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम लाइंस पर जो पॉइंट्स हैं उन्हें काउंट नहीं कर सकते। फिर भी मैं आप वैसे तो ये ए ऑप्शन ही है इसका,
आंसर, लेकिन बी भी पढ़ के लेते हैं। बी, पॉइंट्स ऑन ए लाइन कैन नॉट बी काउंटेड। सॉरी, लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड। हाँ, काउंटेड नहीं हो सकता, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है कि लाइन के नॉट बी काउंट, लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते, ये बात ट्रू है। सी में वो कह रहे हैं अ लाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स ए बी, कि लाइन को ए बी कैपिटल लेटर्स में शो करना चाहिए, ये बात भी ठीक है। द थर्ड वन इज़ अ लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट, कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसको दोनों साइड से आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसमें फॉल्स हमारे पास कौन सी जा रही है, ये लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड, कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये बात हमारे लिए फॉल्स है। सो ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका इस टाइम ये जो यूनिट नंबर 10 है ये ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपने इसकी कॉपीज़ पे भी प्रैक्टिस करनी है, इसकी डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।